چیز دیگه ای هم میخواین؟ آره الان دلم میخواد بمیرم. مامان یاسمین به حرفام توجه نکن. مصطفی خیلی زود میاد پیشت. دوباره بغلش میکنی یا آروم میشی عزیزم؟ یعنی چی که مصطفی رو بغل میکنی یا آروم میشی مامان؟ فکر کردی مصطفی برام مهمه؟ یعنی چی؟ واقعا عجیبه، واقعا عجیبه. اصلا تو به فکر پسرت هستی؟ تو خیلی به فکر بچه‌هات بودی بابا. تو اینو یادمون دادی. خفه شو یاسمین. نمیفهمی اون باباته؟ خفه نمیشم. تو نتونستی یه آدابیلی بشی ولی به خاطرش هر کاری کردی. فکر کردی اگه براشون یه نوه بیارم فامیل حسابت میکنن، ولی تقدیر دیگه. نوت هیچ وقت رئیس خاندان آدابیلی نمیشه. نقشت جواب نداد، فقط زندگی منو نابود کرد. کاشمون دیروز مرده بودم. حرفاشت رو ناراحتی بود. اون عروسی حق یاسمینه و تا این عروسی برگزار نشه جاویدان پاشو اینجا نمیذاره. بهت قول میدم تاوان کاری که کردن و پس میدن. امسال میاد دم در خونمون میاد التماسمون میکنه. بس کن شکران، بازم داری مثل دیوونه ها حرف میزنی. برای تو همه چیز دیوونگیه سفر آقا، ولی این دفعه به زبون خودش حرف میزنیم. نشونشون میدم به همون احترام میذارن، وگرنه قول میدم زندگیشون رو جهنم میکنن. रहा। एमन ने जब अजलान की परेशानी देखी तो खुद पीछे हट गई। उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, फ़ोन बंद कर दिया और वापस सरगोदा चली गई। 2 साल गुजर गए। अजलान ने बहुत तलाश किया मगर उसका पता न मिला। फिर एक दिन एक खैराती अस्पताल में जब अपनी कंपनी की तरफ उसे इमदाद देने गया, उसने एमन को देखा। सफ़ेद कोट में मरीज़ों का इलाज करती हुई 2 सालों में डॉक्टर बन चुकी थी, अपनी माँ का इलाज करवा चुकी थी और अब दूसरों की खिदमत कर रही थी। अजलान ने सबके सामने कहा, मुझे आज समझ आया कि इज़्ज़त नाम में नहीं किरदार में होती है। इस बार अजलान के वालिदैन ने ख़ुद रिश्ता मांगा और ये एक सादी सी लड़की जो ख्वाबों से डरती थी, एक ऐसी मोहब्बत पा गई जो वक्त, ज़ात और हैसियत से बुलंद थी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, एमन सरगोदा के एक छोटे से शहर से ताल्लुक़ रखने वाली नहायत बावकार, तालीम याफ्ता और हसास लड़की जो लाहौर में मास्टर की तालीम हासिल कर रही थी, वो किताबों, खामोशी और ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली लड़की थी जिसे अपनी ज़ात पर फ़ख्र तो था मगर दिखाने का शौक़ नहीं। वो रोज़ यूनिवर्सिटी आती, अपना काम करती और तन्हा वापस लौट जाती जब तक कि उसकी मुलाकात अजलान से नहीं हुई जो एक शौक़ मगर समझदार लड़का था। अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला मगर अपने नाम और दौलत पर मगरूर बिल्कुल नहीं। इब्तिदा में इनके दरमियान सिर्फ एक नोट बुक का तबादला हुआ, फिर लाइब्रेरी में सलाम, फिर छोटे छोटे जुमले जो आहिस्ता आहिस्ता दिल के बातों में बदलने लगे। अजलान को एमन की सादगी, शर्म और आंखों में छुपी दर्द ने कुछ ऐसा झोंकला कि वो दिल दे बैठा। एमन ने भी पहली बार अपने दिल को किसी के लिए धड़कते महसूस किया मगर उसके अंदर एक ख्वाब छुपा था, गुर्बत, माँ की बीमारी और एक भाई जो पढ़ाई छोड़कर मेहनत मजदूरी कर रहा था। अजलान ने जब मोहब्बत का इज़हार किया तो एमन ने हंसते हुए कहा, मेरे जैसे लोग सिर्फ दुआओं में याद रखे जाते हैं, ख्वाबों में नहीं बसाए जाते। मगर अजलान ने हार ना मानी, अपने वालिदैन को इसे मिलवा लिया लेकिन जवाब में सिर्फ तंज, तजलील और साफ इनकार मिला। अजलान की वाल रहा। एमन ने जब अजलान की परेशानी देखी तो खुद पीछे हट गई। उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, फ़ोन बंद कर दिया और वापस सरगोदा चली गई। 2 साल गुजर गए। अजलान ने बहुत तलाश किया मगर उसका पता न मिला। फिर एक दिन एक खैराती अस्पताल में जब अपनी कंपनी की तरफ उसे इमदाद देने गया, उसने एमन को देखा। सफ़ेद कोट में मरीज़ों का इलाज करती हुई 2 सालों में डॉक्टर बन चुकी थी, अपनी माँ का इलाज करवा चुकी थी और अब दूसरों की खिदमत कर रही थी। अजलान ने सबके सामने कहा, मुझे आज समझ आया कि इज़्ज़त नाम में नहीं किरदार में होती है। इस बार अजलान के वालिदैन ने ख़ुद रिश्ता मांगा और ये एक सादी सी लड़की जो ख्वाबों से डरती थी, एक ऐसी मोहब्बत पा गई जो वक्त,
ज़ात और हैसियत से बुलंद थी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ऐमन सरगोदा के एक छोटे से शहर से ताल्लुक़ रखने वाली नहायत बावकार, तालीम याफ्ता और हसास लड़की जो लाहौर में मास्टर की तालीम हासिल कर रही थी, वो किताबों, खामोशी और ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली लड़की थी जिसे अपनी ज़ात पर फ़ख्र तो था मगर दिखाने का शौक़ नहीं। वो रोज़ यूनिवर्सिटी आती, अपना काम करती और तनहा वापस लौट जाती जब तक कि उसकी मुलाकात अजलान से नहीं हुई जो एक शौक़ मगर समझदार लड़का था। अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला मगर अपने नाम और दौलत पर मगरूर बिल्कुल नहीं। इब्तिदा में इनके दरमियान सिर्फ एक नोट बुक का तबादला हुआ, फिर लाइब्रेरी में सलाम, फिर छोटे छोटे जुमले जो आहिस्ता आहिस्ता दिल के बातों में बदलने लगे। अजलान को ऐमन की सादगी, शर्म और आंखों में छुपे दर्द ने कुछ ऐसा झोंकला कि वो दिल दे बैठा। ऐमन ने भी पहली बार अपने दिल को किसी के लिए धड़कते महसूस किया मगर उसके अंदर एक खौफ छुपा था, गुर्बत, माँ की बीमारी और एक भाई जो पढ़ाई छोड़कर मेहनत मजदूरी कर रहा था। अजलान ने जब मोहब्बत का इज़हार किया तो ऐमन ने हंसते हुए कहा, मेरे जैसे लोग सिर्फ दुआओं में याद रखे जाते हैं, ख्वाबों में नहीं बसाए जाते। मगर अजलान ने हार ना मानी, अपने वालिदैन को इसे मिलवा लिया लेकिन जवाब में सिर्फ तंज, तजलील और साफ इनकार मिला। अजलान की वाल रहा। ऐमन ने जब अजलान की परेशानी देखी तो खुद पीछे हट गई। उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, फ़ोन बंद कर दिया और वापस सरगोदा चली गई। 2 साल गुजर गए। अजलान ने बहुत तलाश किया मगर उसका पता न मिला। फिर एक दिन एक खैराती अस्पताल में जब अपनी कंपनी की तरफ उसे इमदाद देने गया, उसने ऐमन को देखा। सफ़ेद कोट में मरीज़ों का इलाज करती हुई 2 सालों में डॉक्टर बन चुकी थी, अपनी माँ का इलाज करवा चुकी थी और अब दूसरों की खिदमत कर रही थी। अजलान ने सबके सामने कहा, मुझे आज समझ आया कि इज़्ज़त नाम में नहीं किरदार में होती है। इस बार अजलान के वालिदैन ने खुद रिश्ता मांगा और ये एक सादी सी लड़की जो ख्वाबों से डरती थी, एक ऐसी मोहब्बत पा गई जो वक्त, ज़ात और हैसियत से बुलंद थी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ऐमन सरगोदा के एक छोटे से शहर से ताल्लुक़ रखने वाली नहायत बावकार, तालीम याफ्ता और हसास लड़की जो लाहौर में मास्टर की तालीम हासिल कर रही थी, वो किताबों, खामोशी और ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली लड़की थी जिसे अपनी ज़ात पर फ़ख्र तो था मगर दिखाने का शौक़ नहीं। वो रोज़ यूनिवर्सिटी आती, अपना काम करती और तनहा वापस लौट जाती जब तक कि उसकी मुलाकात अजलान से नहीं हुई जो एक शौक़ मगर समझदार लड़का था। अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला मगर अपने नाम और दौलत पर मगरूर बिल्कुल नहीं। इब्तिदा में इनके दरमियान सिर्फ एक नोट बुक का तबादला हुआ, फिर लाइब्रेरी में सलाम, फिर छोटे छोटे जुमले जो आहिस्ता आहिस्ता दिल के बातों में बदलने लगे। अजलान को ऐमन की सादगी, शर्म और आंखों में छुपे दर्द ने कुछ ऐसा झोंकला कि वो दिल दे बैठा। ऐमन ने भी पहली बार अपने दिल को किसी के लिए धड़कते महसूस किया मगर उसके अंदर एक खौफ छुपा था, गुर्बत, माँ की बीमारी और एक भाई जो पढ़ाई छोड़कर मेहनत मजदूरी कर रहा था। अजलान ने जब मोहब्बत का इज़हार किया तो ऐमन ने हंसते हुए कहा, मेरे जैसे लोग सिर्फ दुआओं में याद रखे जाते हैं, ख्वाबों में नहीं बसाए जाते। मगर अजलान ने हार ना मानी, अपने वालिदैन को इसे मिलवा लिया लेकिन जवाब में सिर्फ तंज, तजलील और साफ इनकार मिला। अजलान की वाल रहा। ऐमन ने जब अजलान की परेशानी देखी तो खुद पीछे हट गई। उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, फ़ोन बंद कर दिया और वापस सरगोदा चली गई। 2 साल गुजर गए। अजलान ने बहुत तलाश किया मगर उसका पता न मिला। फिर एक दिन एक खैराती अस्पताल में जब अपनी कंपनी की तरफ उसे इमदाद देने गया, उसने ऐमन को देखा। सफ़ेद कोट में मरीज़ों का इलाज करती हुई 2 सालों में डॉक्टर बन चुकी थी, अपनी माँ का इलाज करवा चुकी थी और अब दूसरों की खिदमत कर रही थी। अजलान ने सबके सामने कहा, मुझे आज समझ आया कि इज़्ज़त नाम में नहीं किरदार में होती है। इस बार अजलान के वालिदैन ने खुद रिश्ता मांगा और ये एक सादी सी लड़की जो ख्वाबों से डरती थी, एक ऐसी मोहब्बत पा गई जो वक्त, ज़ात और हैसियत से बुलंद थी।
ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ऐमन सरगोदा के एक छोटे से शहर से ताल्लुक़ रखने वाली नहायत बावकार, तालीमी याफ्ता और हसास लड़की जो लाहौर में मास्टर की तालीम हासिल कर रही थी, वो किताबों, खामोशी और ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली लड़की थी जिसे अपनी ज़ात पर फ़ख्र तो था मगर दिखाने का शौक़ नहीं। वो रोज़ यूनिवर्सिटी आती, अपना काम करती और तनहा वापस लौट जाती जब तक कि उसकी मुलाकात अजलान से नहीं हुई जो एक शौक़ मगर समझदार लड़का था। अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला मगर अपने नाम और दौलत पर मगरूर बिल्कुल नहीं। इब्तिदा में इनके दरमियान सिर्फ एक नोट बुक का तबादला हुआ, फिर लाइब्रेरी में सलाम, फिर छोटे छोटे जुमले जो आहिस्ता आहिस्ता दिल के बातों में बदलने लगे। अजलान को यमन की सादगी, शर्म और आंखों में छुपे दर्द ने कुछ ऐसा झोंका कि वो दिल दे बैठा। ऐमन ने भी पहली बार अपने दिल को किसी के लिए धड़कते महसूस किया मगर उसके अंदर एक खौफ छुपा था, गुर्बत, माँ की बीमारी और एक भाई जो पढ़ाई छोड़कर मेहनत मजदूरी कर रहा था। अजलान ने जब मोहब्बत का इज़हार किया तो ऐमन ने हंसते हुए कहा, मेरे जैसे लोग सिर्फ दुआओं में याद रखे जाते हैं, ख्वाबों में नहीं बसाए जाते। मगर अजलान ने हार ना मानी, अपने वालिदैन को इसे मिलवा लिया लेकिन जवाब में सिर्फ तंज, तजलील और साफ इनकार मिला। अजलान की वाल रहा। ऐमन ने जब अजलान की परेशानी देखी तो खुद पीछे हट गई। उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, फ़ोन बंद कर दिया और वापस सरगोदा चली गई। 2 साल गुजर गए। अजलान ने बहुत तलाश किया मगर उसका पता न मिला। फिर एक दिन एक खैराती अस्पताल में जब अपनी कंपनी की तरफ उसे इमदाद देने गया, उसने ऐमन को देखा। सफ़ेद कोट में मरीज़ों का इलाज करती हुई 2 सालों में डॉक्टर बन चुकी थी, अपनी माँ का इलाज करवा चुकी थी और अब दूसरों की खिदमत कर रही थी। अजलान ने सबके सामने कहा, मुझे आज समझ आया कि इज़्ज़त नाम में नहीं किरदार में होती है। इस बार अजलान के वालिदैन ने खुद रिश्ता मांगा और ये एक सादी सी लड़की जो ख्वाबों से डरती थी, एक ऐसी मोहब्बत पा गई जो वक्त, ज़ात और हैसियत से बुलंद थी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ऐमन सरगोदा के एक छोटे से शहर से ताल्लुक़ रखने वाली नहायत बावकार, तालीमी याफ्ता और हसास लड़की जो लाहौर में मास्टर की तालीम हासिल कर रही थी, वो किताबों, खामोशी और ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली लड़की थी जिसे अपनी ज़ात पर फ़ख्र तो था मगर दिखाने का शौक़ नहीं। वो रोज़ यूनिवर्सिटी आती, अपना काम करती और तनहा वापस लौट जाती जब तक कि उसकी मुलाकात अजलान से नहीं हुई जो एक शौक़ मगर समझदार लड़का था। अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला मगर अपने नाम और दौलत पर मगरूर बिल्कुल नहीं। इब्तिदा में इनके दरमियान सिर्फ एक नोट बुक का तबादला हुआ, फिर लाइब्रेरी में सलाम, फिर छोटे छोटे जुमले जो आहिस्ता आहिस्ता दिल के बातों में बदलने लगे। अजलान को यमन की सादगी, शर्म और आंखों में छुपे दर्द ने कुछ ऐसा झोंका कि वो दिल दे बैठा। ऐमन ने भी पहली बार अपने दिल को किसी के लिए धड़कते महसूस किया मगर उसके अंदर एक खौफ छुपा था, गुर्बत, माँ की बीमारी और एक भाई जो पढ़ाई छोड़कर मेहनत मजदूरी कर रहा था। अजलान ने जब मोहब्बत का इज़हार किया तो ऐमन ने हंसते हुए कहा, मेरे जैसे लोग सिर्फ दुआओं में याद रखे जाते हैं, ख्वाबों में नहीं बसाए जाते। मगर अजलान ने हार ना मानी, अपने वालिदैन को इसे मिलवा लिया लेकिन जवाब में सिर्फ तंज, तजलील और साफ इनकार मिला। अजलान की वाल रहा। ऐमन ने जब अजलान की परेशानी देखी तो खुद पीछे हट गई। उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, फ़ोन बंद कर दिया और वापस सरगोदा चली गई। 2 साल गुजर गए। अजलान ने बहुत तलाश किया मगर उसका पता न मिला। फिर एक दिन एक खैराती अस्पताल में जब अपनी कंपनी की तरफ उसे इमदाद देने गया, उसने ऐमन को देखा। सफ़ेद कोट में मरीज़ों का इलाज करती हुई 2 सालों में डॉक्टर बन चुकी थी, अपनी माँ का इलाज करवा चुकी थी और अब दूसरों की खिदमत कर रही थी। अजलान ने सबके सामने कहा, मुझे आज समझ आया कि इज़्ज़त नाम में नहीं किरदार में होती है। इस बार अजलान के वालिदैन ने खुद रिश्ता मांगा और ये एक सादी सी लड़की जो ख्वाबों से डरती थी, एक ऐसी मोहब्बत पा गई जो वक्त, ज़ात और हैसियत से बुलंद थी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो व्यूवर्स, एमन सरगोदा के एक छोटे से शहर से ताल्लुक़ रखने वाली नहायत बावकार, तालीम याफ्ता और हसास लड़की जो लाहौर में मास्टर की तालीम हासिल कर रही थी, वो किताबों, खामोशी और ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली लड़की थी जिसे अपनी ज़ात पर फ़ख्र तो था मगर दिखाने का शौक़ नहीं। वो रोज़ यूनिवर्सिटी आती, अपना काम करती और तन्हा वापस लौट जाती जब तक कि उसकी मुलाकात अजलान से नहीं हुई जो एक शौक़ मगर समझदार लड़का था। अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला मगर अपने नाम और दौलत पर मगरूर बिल्कुल नहीं। इब्तिदा में इनके दरमियान सिर्फ एक नोट बुक का तबादला हुआ, फिर लाइब्रेरी में सलाम, फिर छोटे छोटे जुमले जो आहिस्ता आहिस्ता दिल के बातों में बदलने लगे। अजलान को यमन की सादगी, शर्म और आंखों में छुपी दर्द ने कुछ ऐसा झोंकला कि वो दिल दे बैठा। एमन ने भी पहली बार अपने दिल को किसी के लिए धड़कते महसूस किया मगर उसके अंदर एक ख्वाब छुपा था, गुर्बत, माँ की बीमारी और एक भाई जो पढ़ाई छोड़कर मेहनत मजदूरी कर रहा था। अजलान ने जब मोहब्बत का इजहार किया तो एमन ने हंसते हुए कहा, मेरे जैसे लोग सिर्फ दुआओं में याद रखे जाते हैं, ख्वाबों में नहीं बसाए जाते। मगर अजलान ने हार ना मानी, अपने वालिदैन को इसे मिलवा लिया लेकिन जवाब में सिर्फ तंज, तजलील और साफ इनकार मिला। अजलान की वाल रहा। एमन ने जब अजलान की परेशानी देखी तो खुद पीछे हट गई। उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, फ़ोन बंद कर दिया और वापस सरगोदा चली गई। 2 साल गुजर गए। अजलान ने बहुत तलाश किया मगर उसका पता न मिला। फिर एक दिन एक खैराती अस्पताल में जब अपनी कंपनी की तरफ उसे इमदाद देने गया, उसने एमन को देखा। सफ़ेद कोट में मरीज़ों का इलाज करती हुई 2 सालों में डॉक्टर बन चुकी थी, अपनी माँ का इलाज करवा चुकी थी और अब दूसरों की खिदमत कर रही थी। अजलान ने सबके सामने कहा, मुझे आज समझ आया कि इज़्ज़त नाम में नहीं किरदार में होती है। इस बार अजलान के वालिदैन ने खुद रिश्ता मांगा और ये एक सादी सी लड़की जो ख्वाबों से डरती थी, एक ऐसी मोहब्बत पा गई जो वक्त, ज़ात और हैसियत से बुलंद थी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, एमन सरगोदा के एक छोटे से शहर से ताल्लुक़ रखने वाली नहायत बावकार, तालीम याफ्ता और हसास लड़की जो लाहौर में मास्टर की तालीम हासिल कर रही थी, वो किताबों, खामोशी और ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली लड़की थी जिसे अपनी ज़ात पर फ़ख्र तो था मगर दिखाने का शौक़ नहीं। वो रोज़ यूनिवर्सिटी आती, अपना काम करती और तन्हा वापस लौट जाती जब तक कि उसकी मुलाकात अजलान से नहीं हुई जो एक शौक़ मगर समझदार लड़का था। अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला मगर अपने नाम और दौलत पर मगरूर बिल्कुल नहीं। इब्तिदा में इनके दरमियान सिर्फ एक नोट बुक का तबादला हुआ, फिर लाइब्रेरी में सलाम, फिर छोटे छोटे जुमले जो आहिस्ता आहिस्ता दिल के बातों में बदलने लगे। अजलान को यमन की सादगी, शर्म और आंखों में छुपी दर्द ने कुछ ऐसा झोंकला कि वो दिल दे बैठा। एमन ने भी पहली बार अपने दिल को किसी के लिए धड़कते महसूस किया मगर उसके अंदर एक ख्वाब छुपा था, गुर्बत, माँ की बीमारी और एक भाई जो पढ़ाई छोड़कर मेहनत मजदूरी कर रहा था। अजलान ने जब मोहब्बत का इजहार किया तो एमन ने हंसते हुए कहा, मेरे जैसे लोग सिर्फ दुआओं में याद रखे जाते हैं, ख्वाबों में नहीं बसाए जाते। मगर अजलान ने हार ना मानी, अपने वालिदैन को इसे मिलवा लिया लेकिन जवाब में सिर्फ तंज, तजलील और साफ इनकार मिला। अजलान की वाल रहा। एमन ने जब अजलान की परेशानी देखी तो खुद पीछे हट गई। उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, फ़ोन बंद कर दिया और वापस सरगोदा चली गई। 2 साल गुजर गए। अजलान ने बहुत तलाश किया मगर उसका पता न मिला। फिर एक दिन एक खैराती अस्पताल में जब अपनी कंपनी की तरफ उसे इमदाद देने गया, उसने एमन को देखा। सफ़ेद कोट में मरीज़ों का इलाज करती हुई 2 सालों में डॉक्टर बन चुकी थी, अपनी माँ का इलाज करवा चुकी थी और अब दूसरों की खिदमत कर रही थी। अजलान ने सबके सामने कहा, मुझे आज समझ आया कि इज़्ज़त नाम में नहीं किरदार में होती है। इस बार अजलान के वालिदैन ने खुद रिश्ता मांगा और ये एक सादी सी लड़की जो ख्वाबों से डरती थी, एक ऐसी मोहब्बत पा गई जो वक्त, ज़ात और हैसियत से बुलंद थी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो व्यूवर्स, एमन सरगोदा के एक छोटे से शहर से ताल्लुक़ रखने वाली नहायत बावकार, तालीम याफ्ता और हसास लड़की जो लाहौर में मास्टर की तालीम हासिल कर रही थी, वो किताबों, खामोशी और ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली लड़की थी जिसे अपनी ज़ात पर फ़ख्र तो था मगर दिखाने का शौक़ नहीं। वो रोज़ यूनिवर्सिटी आती, अपना काम करती और तनहा वापस लौट जाती जब तक कि उसकी मुलाकात अजलान से नहीं हुई जो एक शौक़ मगर समझदार लड़का था। अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला मगर अपने नाम और दौलत पर मगरूर बिल्कुल नहीं। इब्तिदा में इनके दरमियान सिर्फ एक नोट बुक का तबादला हुआ, फिर लाइब्रेरी में सलाम, फिर छोटे छोटे जुमले जो आहिस्ता आहिस्ता दिल के बातों में बदलने लगे। अजलान को यमन की सादगी, शर्म और आंखों में छुपे दर्द ने कुछ ऐसा झोंकला कि वो दिल दे बैठा। एमन ने भी पहली बार अपने दिल को किसी के लिए धड़कते महसूस किया मगर उसके अंदर एक खौफ छुपा था, गुर्बत, माँ की बीमारी और एक भाई जो पढ़ाई छोड़कर मेहनत मजदूरी कर रहा था। अजलान ने जब मोहब्बत का इजहार किया तो एमन ने हंसते हुए कहा, मेरे जैसे लोग सिर्फ दुआओं में याद रखे जाते हैं, ख्वाबों में नहीं बसाए जाते। मगर अजलान ने हार ना मानी, अपने वालिदैन को इसे मिलवा लिया लेकिन जवाब में सिर्फ तंज, तजलील और साफ इनकार मिला। अजलान की वाल रहा। एमन ने जब अजलान की परेशानी देखी तो खुद पीछे हट गई। उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, फ़ोन बंद कर दिया और वापस सरगोदा चली गई। 2 साल गुजर गए। अजलान ने बहुत तलाश किया मगर उसका पता न मिला। फिर एक दिन एक खैराती अस्पताल में जब अपनी कंपनी की तरफ उसे इमदाद देने गया, उसने एमन को देखा। सफ़ेद कोट में मरीज़ों का इलाज करती हुई 2 सालों में डॉक्टर बन चुकी थी, अपनी माँ का इलाज करवा चुकी थी और अब दूसरों की खिदमत कर रही थी। अजलान ने सबके सामने कहा, मुझे आज समझ आया कि इज़्ज़त नाम में नहीं किरदार में होती है। इस बार अजलान के वालिदैन ने खुद रिश्ता मांगा और ये एक सादी सी लड़की जो ख्वाबों से डरती थी, एक ऐसी मोहब्बत पा गई जो वक्त, ज़ात और हैसियत से बुलंद थी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, एमन सरगोदा के एक छोटे से शहर से ताल्लुक़ रखने वाली नहायत बावकार, तालीम याफ्ता और हसास लड़की जो लाहौर में मास्टर की तालीम हासिल कर रही थी, वो किताबों, खामोशी और ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली लड़की थी जिसे अपनी ज़ात पर फ़ख्र तो था मगर दिखाने का शौक़ नहीं। वो रोज़ यूनिवर्सिटी आती, अपना काम करती और तनहा वापस लौट जाती जब तक कि उसकी मुलाकात अजलान से नहीं हुई जो एक शौक़ मगर समझदार लड़का था। अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला मगर अपने नाम और दौलत पर मगरूर बिल्कुल नहीं। इब्तिदा में इनके दरमियान सिर्फ एक नोट बुक का तबादला हुआ, फिर लाइब्रेरी में सलाम, फिर छोटे छोटे जुमले जो आहिस्ता आहिस्ता दिल के बातों में बदलने लगे। अजलान को यमन की सादगी, शर्म और आंखों में छुपे दर्द ने कुछ ऐसा झोंकला कि वो दिल दे बैठा। एमन ने भी पहली बार अपने दिल को किसी के लिए धड़कते महसूस किया मगर उसके अंदर एक खौफ छुपा था, गुर्बत, माँ की बीमारी और एक भाई जो पढ़ाई छोड़कर मेहनत मजदूरी कर रहा था। अजलान ने जब मोहब्बत का इजहार किया तो एमन ने हंसते हुए कहा, मेरे जैसे लोग सिर्फ दुआओं में याद रखे जाते हैं, ख्वाबों में नहीं बसाए जाते। मगर अजलान ने हार ना मानी, अपने वालिदैन को इसे मिलवा लिया लेकिन जवाब में सिर्फ तंज, तजलील और साफ इनकार मिला। अजलान की वाल रहा। एमन ने जब अजलान की परेशानी देखी तो खुद पीछे हट गई। उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, फ़ोन बंद कर दिया और वापस सरगोदा चली गई। 2 साल गुजर गए। अजलान ने बहुत तलाश किया मगर उसका पता न मिला। फिर एक दिन एक खैराती अस्पताल में जब अपनी कंपनी की तरफ उसे इमदाद देने गया, उसने एमन को देखा। सफ़ेद कोट में मरीज़ों का इलाज करती हुई 2 सालों में डॉक्टर बन चुकी थी, अपनी माँ का इलाज करवा चुकी थी और अब दूसरों की खिदमत कर रही थी। अजलान ने सबके सामने कहा, मुझे आज समझ आया कि इज़्ज़त नाम में नहीं किरदार में होती है। इस बार अजलान के वालिदैन ने खुद रिश्ता मांगा और ये एक सादी सी लड़की जो ख्वाबों से डरती थी, एक ऐसी मोहब्बत पा गई जो वक्त, ज़ात और हैसियत से बुलंद थी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो व्यूवर्स, एमन सरगोदा के एक छोटे से शहर से ताल्लुक़ रखने वाली नहायत बावकार, तालीमी याफ्ता और हसास लड़की जो लाहौर में मास्टर की तालीम हासिल कर रही थी, वो किताबों, खामोशी और ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली लड़की थी जिसे अपनी ज़ात पर फ़ख्र तो था मगर दिखाने का शौक़ नहीं। वो रोज़ यूनिवर्सिटी आती, अपना काम करती और तन्हा वापस लौट जाती जब तक कि उसकी मुलाकात अजलान से नहीं हुई जो एक शौक़ मगर समझदार लड़का था। अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला मगर अपने नाम और दौलत पर मगरूर बिल्कुल नहीं। इब्तिदा में इनके दरमियान सिर्फ एक नोट बुक का तबादला हुआ, फिर लाइब्रेरी में सलाम, फिर छोटे छोटे जुमले जो आहिस्ता आहिस्ता दिल के बातों में बदलने लगे। अजलान को यमन की सादगी, शर्म और आंखों में छुपे दर्द ने कुछ ऐसा झोंका कि वो दिल दे बैठा। एमन ने भी पहली बार अपने दिल को किसी के लिए धड़कते महसूस किया मगर उसके अंदर एक ख्वाब छुपा था, गुर्बत, माँ की बीमारी और एक भाई जो पढ़ाई छोड़कर मेहनत मजदूरी कर रहा था। अजलान ने जब मोहब्बत का इजहार किया तो एमन ने हंसते हुए कहा, मेरे जैसे लोग सिर्फ दुआओं में याद रखे जाते हैं, ख्वाबों में नहीं बसाए जाते। मगर अजलान ने हार ना मानी, अपने वालिदैन को इसे मिलवा लिया लेकिन जवाब में सिर्फ तंज, तजलील और साफ इनकार मिला। अजलान की वाल रहा। एमन ने जब अजलान की परेशानी देखी तो खुद पीछे हट गई। उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, फ़ोन बंद कर दिया और वापस सरगोदा चली गई। 2 साल गुजर गए। अजलान ने बहुत तलाश किया मगर उसका पता न मिला। फिर एक दिन एक खैराती अस्पताल में जब अपनी कंपनी की तरफ उसे इमदाद देने गया, उसने एमन को देखा। सफ़ेद कोट में मरीज़ों का इलाज करती हुई 2 सालों में डॉक्टर बन चुकी थी, अपनी माँ का इलाज करवा चुकी थी और अब दूसरों की खिदमत कर रही थी। अजलान ने सबके सामने कहा, मुझे आज समझ आया कि इज़्ज़त नाम में नहीं किरदार में होती है। इस बार अजलान के वालिदैन ने खुद रिश्ता मांगा और ये एक सादी सी लड़की जो ख्वाबों से डरती थी, एक ऐसी मोहब्बत पा गई जो वक्त, ज़ात और हैसियत से बुलंद थी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, एमन सरगोदा के एक छोटे से शहर से ताल्लुक़ रखने वाली नहायत बावकार, तालीमी याफ्ता और हसास लड़की जो लाहौर में मास्टर की तालीम हासिल कर रही थी, वो किताबों, खामोशी और ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली लड़की थी जिसे अपनी ज़ात पर फ़ख्र तो था मगर दिखाने का शौक़ नहीं। वो रोज़ यूनिवर्सिटी आती, अपना काम करती और तन्हा वापस लौट जाती जब तक कि उसकी मुलाकात अजलान से नहीं हुई जो एक शौक़ मगर समझदार लड़का था। अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला मगर अपने नाम और दौलत पर मगरूर बिल्कुल नहीं। इब्तिदा में इनके दरमियान सिर्फ एक नोट बुक का तबादला हुआ, फिर लाइब्रेरी में सलाम, फिर छोटे छोटे जुमले जो आहिस्ता आहिस्ता दिल के बातों में बदलने लगे। अजलान को यमन की सादगी, शर्म और आंखों में छुपे दर्द ने कुछ ऐसा झोंका कि वो दिल दे बैठा। एमन ने भी पहली बार अपने दिल को किसी के लिए धड़कते महसूस किया मगर उसके अंदर एक ख्वाब छुपा था, गुर्बत, माँ की बीमारी और एक भाई जो पढ़ाई छोड़कर मेहनत मजदूरी कर रहा था। अजलान ने जब मोहब्बत का इजहार किया तो एमन ने हंसते हुए कहा, मेरे जैसे लोग सिर्फ दुआओं में याद रखे जाते हैं, ख्वाबों में नहीं बसाए जाते। मगर अजलान ने हार ना मानी, अपने वालिदैन को इसे मिलवा लिया लेकिन जवाब में सिर्फ तंज, तजलील और साफ इनकार मिला। अजलान की वाल रहा। एमन ने जब अजलान की परेशानी देखी तो खुद पीछे हट गई। उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, फ़ोन बंद कर दिया और वापस सरगोदा चली गई। 2 साल गुजर गए। अजलान ने बहुत तलाश किया मगर उसका पता न मिला। फिर एक दिन एक खैराती अस्पताल में जब अपनी कंपनी की तरफ उसे इमदाद देने गया, उसने एमन को देखा। सफ़ेद कोट में मरीज़ों का इलाज करती हुई 2 सालों में डॉक्टर बन चुकी थी, अपनी माँ का इलाज करवा चुकी थी और अब दूसरों की खिदमत कर रही थी। अजलान ने सबके सामने कहा, मुझे आज समझ आया कि इज़्ज़त नाम में नहीं किरदार में होती है। इस बार अजलान के वालिदैन ने खुद रिश्ता मांगा और ये एक सादी सी लड़की जो ख्वाबों से डरती थी, एक ऐसी मोहब्बत पा गई जो वक्त, ज़ात और हैसियत से बुलंद थी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो व्यूवर्स, एमन सरगोदा के एक छोटे से शहर से ताल्लुक़ रखने वाली नहायत बावकार, तालीम याफ्ता और हसास लड़की जो लाहौर में मास्टर की तालीम हासिल कर रही थी, वो किताबों, खामोशी और ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली लड़की थी जिसे अपनी ज़ात पर फ़ख्र तो था मगर दिखाने का शौक़ नहीं। वो रोज़ यूनिवर्सिटी आती, अपना काम करती और तनहा वापस लौट जाती जब तक कि उसकी मुलाकात अजलान से नहीं हुई, जो एक शौक़ मगर समझदार लड़का था। अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला मगर अपने नाम और दौलत पर मगरूर बिल्कुल नहीं। इब्तिदा में इनके दरमियान सिर्फ एक नोट बुक का तबादला हुआ, फिर लाइब्रेरी में सलाम, फिर छोटे छोटे जुमले जो आहिस्ता आहिस्ता दिल के बातों में बदलने लगे। अजलान को यमन की सादगी, शर्म और आंखों में छुपे दर्द ने कुछ ऐसा झोंकला कि वो दिल दे बैठा। एमन ने भी पहली बार अपने दिल को किसी के लिए धड़कते महसूस किया, मगर उसके अंदर एक ख्वाब छुपा था, गुर्बत, माँ की बीमारी और एक भाई जो पढ़ाई छोड़कर मेहनत मजदूरी कर रहा था। अजलान ने जब मोहब्बत का इजहार किया तो एमन ने हंसते हुए कहा, मेरे जैसे लोग सिर्फ दुआओं में याद रखे जाते हैं, ख्वाबों में नहीं बसाए जाते। मगर अजलान ने हार ना मानी, अपने वालिदैन को इसे मिलवा लिया, लेकिन जवाब में सिर्फ तंज, तजलील और साफ इनकार मिला। अजलान की वाल रहा। एमन ने जब अजलान की परेशानी देखी तो खुद पीछे हट गई। उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, फ़ोन बंद कर दिया और वापस सरगोदा चली गई। 2 साल गुजर गए। अजलान ने बहुत तलाश किया मगर उसका पता न मिला। फिर एक दिन एक खैराती अस्पताल में जब अपनी कंपनी की तरफ उसे इमदाद देने गया, उसने एमन को देखा। सफ़ेद कोट में मरीज़ों का इलाज करती हुई 2 सालों में डॉक्टर बन चुकी थी, अपनी माँ का इलाज करवा चुकी थी और अब दूसरों की खिदमत कर रही थी। अजलान ने सबके सामने कहा, मुझे आज समझ आया कि इज़्ज़त नाम में नहीं किरदार में होती है। इस बार अजलान के वालिदैन ने खुद रिश्ता मांगा और ये एक सादी सी लड़की जो ख्वाबों से डरती थी, एक ऐसी मोहब्बत पा गई जो वक्त, ज़ात और हैसियत से बुलंद थी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, एमन सरगोदा के एक छोटे से शहर से ताल्लुक़ रखने वाली नहायत बावकार, तालीम याफ्ता और हसास लड़की जो लाहौर में मास्टर की तालीम हासिल कर रही थी, वो किताबों, खामोशी और ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली लड़की थी जिसे अपनी ज़ात पर फ़ख्र तो था मगर दिखाने का शौक़ नहीं। वो रोज़ यूनिवर्सिटी आती, अपना काम करती और तनहा वापस लौट जाती जब तक कि उसकी मुलाकात अजलान से नहीं हुई, जो एक शौक़ मगर समझदार लड़का था। अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला मगर अपने नाम और दौलत पर मगरूर बिल्कुल नहीं। इब्तिदा में इनके दरमियान सिर्फ एक नोट बुक का तबादला हुआ, फिर लाइब्रेरी में सलाम, फिर छोटे छोटे जुमले जो आहिस्ता आहिस्ता दिल के बातों में बदलने लगे। अजलान को यमन की सादगी, शर्म और आंखों में छुपे दर्द ने कुछ ऐसा झोंकला कि वो दिल दे बैठा। एमन ने भी पहली बार अपने दिल को किसी के लिए धड़कते महसूस किया, मगर उसके अंदर एक ख्वाब छुपा था, गुर्बत, माँ की बीमारी और एक भाई जो पढ़ाई छोड़कर मेहनत मजदूरी कर रहा था। अजलान ने जब मोहब्बत का इजहार किया तो एमन ने हंसते हुए कहा, मेरे जैसे लोग सिर्फ दुआओं में याद रखे जाते हैं, ख्वाबों में नहीं बसाए जाते। मगर अजलान ने हार ना मानी, अपने वालिदैन को इसे मिलवा लिया, लेकिन जवाब में सिर्फ तंज, तजलील और साफ इनकार मिला। अजलान की वाल रहा। एमन ने जब अजलान की परेशानी देखी तो खुद पीछे हट गई। उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, फ़ोन बंद कर दिया और वापस सरगोदा चली गई। 2 साल गुजर गए। अजलान ने बहुत तलाश किया मगर उसका पता न मिला। फिर एक दिन एक खैराती अस्पताल में जब अपनी कंपनी की तरफ उसे इमदाद देने गया, उसने एमन को देखा। सफ़ेद कोट में मरीज़ों का इलाज करती हुई 2 सालों में डॉक्टर बन चुकी थी, अपनी माँ का इलाज करवा चुकी थी और अब दूसरों की खिदमत कर रही थी। अजलान ने सबके सामने कहा, मुझे आज समझ आया कि इज़्ज़त नाम में नहीं किरदार में होती है। इस बार अजलान के वालिदैन ने खुद रिश्ता मांगा और ये एक सादी सी लड़की जो ख्वाबों से डरती थी, एक ऐसी मोहब्बत पा गई जो वक्त, ज़ात और हैसियत से बुलंद थी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो व्यूवर्स, एमन सरगोदा के एक छोटे से शहर से ताल्लुक़ रखने वाली नहायत बावकार, तालीमी याफ्ता और हसास लड़की जो लाहौर में मास्टर की तालीम हासिल कर रही थी, वो किताबों, खामोशी और ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली लड़की थी जिसे अपनी ज़ात पर फ़ख्र तो था मगर दिखाने का शौक़ नहीं। वो रोज़ यूनिवर्सिटी आती, अपना काम करती और तन्हा वापस लौट जाती जब तक कि उसकी मुलाकात अजलान से नहीं हुई जो एक शौक़ मगर समझदार लड़का था। अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला मगर अपने नाम और दौलत पर मगरूर बिल्कुल नहीं। इब्तिदा में इनके दरमियान सिर्फ एक नोट बुक का तबादला हुआ, फिर लाइब्रेरी में सलाम, फिर छोटे छोटे जुमले जो आहिस्ता आहिस्ता दिल के बातों में बदलने लगे। अजलान को यमन की सादगी, शर्म और आंखों में छुपे दर्द ने कुछ ऐसा जोखला कि वो दिल दे बैठा। एमन ने भी पहली बार अपने दिल को किसी के लिए धड़कते महसूस किया मगर उसके अंदर एक खौफ छुपा था, गुर्बत, माँ की बीमारी और एक भाई जो पढ़ाई छोड़कर मेहनत मजदूरी कर रहा था। अजलान ने जब मोहब्बत का इजहार किया तो एमन ने हंसते हुए कहा, मेरे जैसे लोग सिर्फ दुआओं में याद रखे जाते हैं, ख्वाबों में नहीं बसाए जाते। मगर अजलान ने हार ना मानी, अपने वालिदैन को इसे मिलवा लिया लेकिन जवाब में सिर्फ तंज, तजलील और साफ इनकार मिला। अजलान की वाल रहा। एमन ने जब अजलान की परेशानी देखी तो खुद पीछे हट गई। उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, फ़ोन बंद कर दिया और वापस सरगोदा चली गई। 2 साल गुजर गए। अजलान ने बहुत तलाश किया मगर उसका पता न मिला। फिर एक दिन एक खैराती अस्पताल में जब अपनी कंपनी की तरफ उसे इमदाद देने गया, उसने एमन को देखा। सफ़ेद कोट में मरीज़ों का इलाज करती हुई 2 सालों में डॉक्टर बन चुकी थी, अपनी माँ का इलाज करवा चुकी थी और अब दूसरों की खिदमत कर रही थी। अजलान ने सबके सामने कहा, मुझे आज समझ आया कि इज़्ज़त नाम में नहीं किरदार में होती है। इस बार अजलान के वालिदैन ने खुद रिश्ता मांगा और ये एक सादी सी लड़की जो ख्वाबों से डरती थी एक ऐसी मोहब्बत पा गई जो वक्त, ज़ात और हैसियत से बुलंद थी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, एमन सरगोदा के एक छोटे से शहर से ताल्लुक़ रखने वाली नहायत बावकार, तालीमी याफ्ता और हसास लड़की जो लाहौर में मास्टर की तालीम हासिल कर रही थी, वो किताबों, खामोशी और ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली लड़की थी जिसे अपनी ज़ात पर फ़ख्र तो था मगर दिखाने का शौक़ नहीं। वो रोज़ यूनिवर्सिटी आती, अपना काम करती और तन्हा वापस लौट जाती जब तक कि उसकी मुलाकात अजलान से नहीं हुई जो एक शौक़ मगर समझदार लड़का था। अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला मगर अपने नाम और दौलत पर मगरूर बिल्कुल नहीं। इब्तिदा में इनके दरमियान सिर्फ एक नोट बुक का तबादला हुआ, फिर लाइब्रेरी में सलाम, फिर छोटे छोटे जुमले जो आहिस्ता आहिस्ता दिल के बातों में बदलने लगे। अजलान को यमन की सादगी, शर्म और आंखों में छुपे दर्द ने कुछ ऐसा जोखला कि वो दिल दे बैठा। एमन ने भी पहली बार अपने दिल को किसी के लिए धड़कते महसूस किया मगर उसके अंदर एक खौफ छुपा था, गुर्बत, माँ की बीमारी और एक भाई जो पढ़ाई छोड़कर मेहनत मजदूरी कर रहा था। अजलान ने जब मोहब्बत का इजहार किया तो एमन ने हंसते हुए कहा, मेरे जैसे लोग सिर्फ दुआओं में याद रखे जाते हैं, ख्वाबों में नहीं बसाए जाते। मगर अजलान ने हार ना मानी, अपने वालिदैन को इसे मिलवा लिया लेकिन जवाब में सिर्फ तंज, तजलील और साफ इनकार मिला। अजलान की वाल रहा। एमन ने जब अजलान की परेशानी देखी तो खुद पीछे हट गई। उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, फ़ोन बंद कर दिया और वापस सरगोदा चली गई। 2 साल गुजर गए। अजलान ने बहुत तलाश किया मगर उसका पता न मिला। फिर एक दिन एक खैराती अस्पताल में जब अपनी कंपनी की तरफ उसे इमदाद देने गया, उसने एमन को देखा। सफ़ेद कोट में मरीज़ों का इलाज करती हुई 2 सालों में डॉक्टर बन चुकी थी, अपनी माँ का इलाज करवा चुकी थी और अब दूसरों की खिदमत कर रही थी। अजलान ने सबके सामने कहा, मुझे आज समझ आया कि इज़्ज़त नाम में नहीं किरदार में होती है। इस बार अजलान के वालिदैन ने खुद रिश्ता मांगा और ये एक सादी सी लड़की जो ख्वाबों से डरती थी एक ऐसी मोहब्बत पा गई जो वक्त, ज़ात और हैसियत से बुलंद थी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो व्यूवर्स, ऐमन सरगोदा के एक छोटे से शहर से ताल्लुक़ रखने वाली नहायत बावकार, तालीम याफ्ता और हसास लड़की जो लाहौर में मास्टर की तालीम हासिल कर रही थी, वो किताबों, खामोशी और ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली लड़की थी जिसे अपनी ज़ात पर फ़ख्र तो था मगर दिखाने का शौक़ नहीं। वो रोज़ यूनिवर्सिटी आती, अपना काम करती और तन्हा वापस लौट जाती जब तक कि उसकी मुलाकात अजलान से नहीं हुई जो एक शौक़ मगर समझदार लड़का था। अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला मगर अपने नाम और दौलत पर मगरूर बिल्कुल नहीं। इब्तिदा में इनके दरमियान सिर्फ एक नोट बुक का तबादला हुआ, फिर लाइब्रेरी में सलाम, फिर छोटे छोटे जुमले जो आहिस्ता आहिस्ता दिल के बातों में बदलने लगे। अजलान को ऐमन की सादगी, शर्म और आंखों में छुपी दर्द ने कुछ ऐसा झोंकला कि वो दिल दे बैठा। ऐमन ने भी पहली बार अपने दिल को किसी के लिए धड़कते महसूस किया मगर उसके अंदर एक ख्वाब छुपा था, गुर्बत, माँ की बीमारी और एक भाई जो पढ़ाई छोड़कर मेहनत मजदूरी कर रहा था। अजलान ने जब मोहब्बत का इजहार किया तो ऐमन ने हंसते हुए कहा, मेरे जैसे लोग सिर्फ दुआओं में याद रखे जाते हैं, ख्वाबों में नहीं बसाए जाते। मगर अजलान ने हार ना मानी, अपने वालिदैन को इसे मिलवा लिया लेकिन जवाब में सिर्फ तंज, तजलील और साफ इनकार मिला। अजलान की वाल रहा। ऐमन ने जब अजलान की परेशानी देखी तो खुद पीछे हट गई। उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, फ़ोन बंद कर दिया और वापस सरगोदा चली गई। 2 साल गुजर गए। अजलान ने बहुत